फाइनली चुनाव का नतीजा आते हुए सामने आ चुका है कि इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो चुका है। इसके बाद अब आ चुका है रिजल्ट पोल, अब ऑप्शन पोल के सर्वे आते हुए नजर आ रहा है कि इस बार कमल या कमलनाथ होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन होगा, आज की वीडियो में आपको पूरा बताता हूँ कि कितने जिले में कितने सीट पा रही है भाजपा, कितने सीट कांग्रेस पा रही है। जैसे आपका विदिशा में, देवास में कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 3 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के यहाँ 1 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि बीजेपी के यहाँ 1 सीट से जीत का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आता है आपका सतना। सतना में कुल 7 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, सतना में कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 5 सीट प्राप्त हुई है, जबकि कांग्रेस को 2 सीट मिल रही है और अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं यहाँ पास कांग्रेस को 3 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश का जिला आता है भिंड में। भिंड में कुल 5 सीटें। जी हाँ दोस्तों, भिंड में कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 3 सीट प्राप्त हो रही है, जबकि कांग्रेस को 2 सीट प्राप्त हो रही है। अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि कांग्रेस खाते में 1 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है बीजेपी से। बीजेपी को 1 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि बीजेपी कांग्रेस को 1 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आता है आपका छतरपुर। छतरपुर में कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 4 सीट प्राप्त हो रही है, जबकि कांग्रेस को 2 सीट प्राप्त हो रही है और अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार बीजेपी को संभव बन रहा है, लेकिन कांग्रेस के यहाँ छतरपुर में 2 सीट से हार का सामना कर सकेगी और 2 सीट से हार का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद आपका आता है जिला टीकमगढ़ में। टीकमगढ़ में कुल 4 सीटें। जी हाँ दोस्तों, टीकमगढ़ में कुल 4 सीटें, जिसमें बीजेपी को 2 सीट प्राप्त हो रही है, जबकि कांग्रेस को भी 2 सीट प्राप्त हो रही है और अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आते सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस को दोनों समान सीट प्राप्त होती हुई नजर आ रही है, जबकि बीजेपी के यहाँ 10-50 वोट से आगे निकलने पर तभी जीत हासिल हो सकती है, जबकि कांग्रेस को भी हो सकता है। अन्य खाते में सीट जारी है 0। इसके बाद आता है आपका जबलपुर में। जबलपुर में कुल 8 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर में 8 सीटें, जिसमें से बीजेपी को 4 सीट प्राप्त हो रही है, जबकि कांग्रेस को भी 4 सीट प्राप्त हो रही है और अन्य खाते में सीटें 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी को समान सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पास आपको अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि जबलपुर में कटनी से लेकर मैहर तक पूरे बीजेपी की जीत होने की संभव बन रही है। इस कटनी एक जिला ही है। इसके बाद आपका आता है उज्जैन में। उज्जैन में कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट प्राप्त हो रही है, जबकि कांग्रेस को भी 5 सीट प्राप्त हो रही है। यहाँ पास बीजेपी को कांग्रेस से 3 सीट से हार का सामना करेगी और यहाँ पास अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि इस बार कांग्रेस को जीत का सामना करेगी उज्जैन से, जबकि बीजेपी के यहाँ 3 सीट से हार का सामना कर सकेगी और इसके बाद आपका अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका जिला सागर में। सागर में कुल 8 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के जिला सागर में कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 3 सीट प्राप्त हो रही है, जबकि कांग्रेस को 5 सीट प्राप्त हो रही है। अब अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी के यहाँ 2 सीट से हार का सामना करेगी, जबकि कांग्रेस के यहाँ 5 सीट से जीत का सामना करेगी। इसके बाद आता है आपका बीजेपी के यहाँ 2 सीट से हार का सामना करेगी। इसके बाद आता है आपका जिला बालाघाट में। बालाघाट में कुल 6 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के बालाघाट में कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट प्राप्त हो रही है, जबकि कांग्रेस को 4 सीट प्राप्त हो रही है और अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास से बीजेपी के यहाँ 2 सीट से हार का सामना करेगी, जबकि कांग्रेस यहाँ 2 सीट से जीत का सामना कर सकती है। इसके बाद आता है आपका शाजापुर में। शाजापुर में कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 3 सीट प्राप्त हो रही है और कांग्रेस 6 सीट प्राप्त हो रही है। तो यहाँ कांग्रेस को 2 सीट से हार का सामना करेगी। तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।